प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह और शांति आपको मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 9 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने वाटिका में सब भांति के वृक्ष लगाए, लेकिन पवित्र आत्मा इस बात को यहाँ हाईलाइट करने के लिए लिखा है, वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वाटिका के बीच में इन 2 खास पेड़ों को लगाया। वाटिका के बीच में इन दोनों पेड़ों को लगाने का कारण क्या था? क्योंकि ये दोनों पेड़ मनुष्य के लिए कुछ खास अर्थ रखते थे। जो चीज़ें हमारे लिए खास होती हैं उन्हें हम बीच में रखते हैं, किनारे नहीं। हमारे जीवन का केंद्र हमारा हृदय है, जहाँ से जीवन नियंत्रित होता है। जिंदगी के सेंटर में, हृदय में हम जिन चीज़ों को रखेंगे उसी के आधार पर हमारा जीवन संचालित होता है। हमारी सफलता हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। जब परमेश्वर ने वाटिका के सेंटर में इन दोनों वृक्षों को लगाया तो आदम को उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 पद में कहा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रिय मित्र, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उनको स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। वह रोबोट नहीं था जिसे परमेश्वर नियंत्रण करे। मनुष्य को एक अलग व्यक्तित्व दिया था। वह अपने निर्णयों में, इच्छाओं में स्वतंत्र था। आदम की वाटिका में उन्हें अपनी बुद्धि, इच्छा, भावनाओं को अभ्यास करना था। परमेश्वर मनुष्य को कुछ चीज़ करने के लिए फोर्स नहीं किया, पर उसे चॉइस दिया। चॉइस के रूप में उसके पास वाटिका के बीच में 2 पेड़ थे, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने इस चॉइस को आसान बनाया, क्योंकि उसे कहा दिया, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मनुष्य इस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र था। एक तो वह जीवन के वृक्ष को चुन ले, और वाटिका में उगाए गए अन्य भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उनका आनंद उठाता रहे, अन्यथा भले बुरे के वृक्ष को चुनकर इन फलों से वंचित हो जाए। यह परमेश्वर के हाथ में नहीं था, यह मनुष्य के हाथ में था कि वह किसको चुने। परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए अच्छा प्लान है। वह हानि का नहीं है, वह कुशल ही का है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना में रहें, इसलिए उसने हमें वचन दिया है ताकि अपने डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में वचन आधारित निर्णय लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी से उसे प्रेम करें। हम जानते हैं कि मनुष्य आदम की वाटिका में मना किए गए फल को चुन लिया, इससे उसके जीवन में बर्बादी आया। परमेश्वर हमसे नाखुश होता है जब हम बर्बादी को चुनते हैं। मेरे प्रिय मित्र, हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण हम डिसीजन लेते हैं, उसी के आधार पर हमारा जीवन संचालित होता है। हमने अपने हृदय के सेंटर में क्या रखा है? क्या वह हानि का कारण है या सफलता का कारण है? क्या वह परमेश्वर के वचन से संबंधित है या संसार की बातों से संबंधित है? प्रिय मित्र, हमारी सफलता हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन के सेंटर में कौन सा चीज़ को रखा है। दुनिया के अंत में कुछ लोग स्वर्ग में होंगे, कुछ लोग नरक में होंगे। यह परमेश्वर का निर्णय नहीं है कि वह किसी को स्वर्ग में रखे, किसी को नरक में। यह मनुष्य का निर्णय है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहता, और जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते उन्हें वो मजबूरन नरक में डाल देगा। परमेश्वर यीशु को भेजकर हमारे पापों के उद्धार का प्रबंध कर दिया। ग्रहण करना या तिरस्कार करना हमारा काम है। परमेश्वर हमारे लिए हर बार विश्वास योग्य है।
हमें अपनी विश्वास योग्यता को परखना है। हमें अपने आप को जांचना है कि हमने अपने हृदय के सेंटर में किन चीज़ों को रखा है, क्योंकि जिस चीज़ को हमने अपने हृदय में रखा है उसी आधार से हमारा जीवन खींचा चला जाता है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और शाप को रखा है, जीवन और मरण को रखा है, शाप और आशीष को रखा है। ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है, अपना पर्सनल चॉइस है कि हम किसको अपने जीवन में चुनते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।